हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मोर क्रिएटिव। दोस्तों, आज 30 जनवरी दिन गुरुवार है, वही हिंदी महीना माघ और शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। यदि आपको खबरें पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और आप हमें प्रदेश के किस जिले से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, आप हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो जरूर करें, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। दोस्तों, मध्य प्रदेश में फिर से चलने लगा है बुलडोजर। अब हजारों मकानों तथा दुकानों की बन गई है लिस्ट। दोस्तों, मध्य प्रदेश में एक बार फिर बुलडोजर चलने लगा है। प्रदेश के कई शहरों में अतिक्रमण हटाए जा रहे हैं, वहीं कई जगहों पर विकास कार्यों, सड़कें चौड़ी करने के लिए रास्ते में तने मकान तथा दुकानों को जमीजोत किया जा रहा है। प्रदेश भर में हजारों मकान दुकानें चिन्हित की जा चुकी हैं, जिन्हें धाराशायी कर दिया जाएगा। ऐसी ही एक कार्रवाई मंगलवार को प्रदेश की धर्म नगरी उज्जैन में हुई है। यहां सड़क चौड़ी करने में आड़े आ रही एक मल्टी स्टोरेज को जमीजोत कर दिया गया। इसी के साथ अन्य इमारतों तथा धार्मिक स्थलों को भी हटाने की राह खुल गई है। दोस्तों, आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के प्रमुख शहर इंदौर, खंडवा, उज्जैन आदि शहरों में अतिक्रमण हटाने का काम शुरू हो गया है। उज्जैन में तो एक बिल्डिंग को ही धाराशायी कर दिया गया। बिल्डिंग मालिक ने कोर्ट का स्टे ऑर्डर ले आया था, जिसके कारण इसे हटाया नहीं जा सका, लेकिन स्टे ऑर्डर हटते ही प्रशासन ने बिल्डिंग पर बुलडोजर चला दिया। अब जिन मकानों तथा धार्मिक स्थलों की सूची बन गई है, उन पर बुलडोजर चल जाएगा। दोस्तों, किसानों के लिए खुशखबरी है। खुशखबरी के तहत केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों से किया है बड़ा वादा। वादे में उन्होंने कहा है कि सीधे बैंक खातों में आएगी किसानों को खाद सब्सिडी। दोस्तों, केंद्र सरकार किसानों को बड़ा तोहफा देने जा रही है। तोहफा ऐसा होगा कि अब सीधे किसानों के बैंक खातों में खाद सब्सिडी आएगी। दरअसल केंद्र सरकार बड़ी बड़ी उर्वरक कंपनियों को खाद सब्सिडी देने के बजाय अब सीधे किसानों के बैंक अकाउंट में सब्सिडी देने की तैयारी कर रही है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि अभी करीब 2 लाख करोड़ रुपए की सब्सिडी किसानों के बजाय सीधे रासायनिक खाद बनाने वाली कंपनियों को दी जाती है। अब यही राशि किसानों के बैंक खातों में खाद सब्सिडी के रूप में जारी की जाएगी। उन्होंने कहा कि खाद सब्सिडी के 2 लाख करोड़ रुपए यदि किसानों के बैंक खातों में डायरेक्ट जाएंगे तो उनका बैंक बैलेंस और बढ़ जाएगा। हालांकि अभी इस पर विचार चल रहा है। इस पर अमल कब से शुरू होता है, यह आने वाला समय बताएगा। दोस्तों, एमपी बोर्ड की 10वीं और 12वीं कक्षाओं की परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी हो गया है। मध्य प्रदेश बोर्ड ने कक्षा 10वीं और 12वीं के बोर्ड परीक्षाओं के एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। छात्र एमपीबीएससी की 10वीं और 12वीं की परीक्षा का एडमिट कार्ड अपने संबंधित स्कूल से ले सकते हैं। इसके अलावा आप एमपीबीएससी की आधिकारिक वेबसाइट mpbsc.mponline.government.in पर भी ले सकते हैं। दोस्तों, वक्फ बोर्ड की संपत्तियों पर मध्य प्रदेश सरकार हो गई है सख्त। उन्होंने जांच के दिए हैं आदेश। दोस्तों, मध्य प्रदेश में वक्फ बोर्ड की संपत्तियों को लेकर बड़ा कदम उठाया गया है। राज्य के पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग ने सभी जिला कलेक्टरों को निर्देश दिया है कि वे वक्फ बोर्ड की संपत्तियों का भौतिक सत्यापन करें। वहीं इस सत्यापन के लिए 15 महत्वपूर्ण बिंदु निर्धारित किए गए हैं, जिन पर जांच की जाएगी। इन 15 बिंदुओं में संपत्तियों का स्वामित्व, उनके वर्तमान उपयोग, राजस्व अभिलेख, अवैध अतिक्रमण और उनकी स्थिति का आकलन करना शामिल है। इससे सरकार को वक्फ संपत्तियों की वास्तविक स्थिति का पता लगाने में मदद मिलेगी। इसके लिए सभी जिलों को आदेश दिया गया है कि वे अगले 5 दिनों के भीतर वक्फ बोर्ड की संपत्तियों का भौतिक सत्यापन पूरा करें। उसके बाद इन अभिलेखों की जानकारी को जल्द से जल्द पोर्टल पर दर्ज किया जाए। दोस्तों, एक देश एक समय लागू करने की तैयारी में है केंद्र सरकार। केंद्र सरकार भारत में एक देश एक समय लागू करने की दिशा में कदम बढ़ा रही है। इसके लिए भारतीय मानक समय को अनिवार्य बनाने के लिए एक मसौदा तैयार किया गया है। वहीं मंत्रालय ने इस प्रस्ताव पर आम जनता से राय मांगने के लिए 14 फरवरी तक का समय दिया है। यदि यह नियम लागू होते हैं तो सभी सरकारी कर्मचारियों तथा वाणिज्य प्लेटफार्मों को समय के संदर्भ में इस मसौदे का पालन करना अनिवार्य होगा, अन्यथा हर्जाना भुगतना पड़ेगा। दोस्तों, ओबीसी आरक्षण पर पूर्व सीएम कमलनाथ जी ने बड़ा बयान दिया है। कमलनाथ जी ने जबलपुर हाईकोर्ट के ओबीसी आरक्षण पर दिए गए फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट ने उस जनहित याचिका को खारिज कर दिया जिसमें राज्य शासन द्वारा प्रदेश में 27% ओबीसी आरक्षण देने के फैसले का विरोध किया गया था। वहीं कमलनाथ जी ने इसे कांग्रेस पार्टी की नीतियों की जीत बताया है। इसी के साथ उन्होंने मुख्यमंत्री मोहन यादव से भर्तियों में 27% आरक्षण लागू करने की भी मांग की है। दोस्तों, मध्य प्रदेश सरकार ने जारी की है ट्रांसफर पॉलिसी। मध्य प्रदेश सरकार ने बुधवार को अपनी तबादला नीति जारी कर दी है। इसको लेकर लंबे समय से इंतजार भी हो रहा था। अब प्रदेश में विभागीय मंत्री के अनुमोदन से ही विशेष परिस्थितियों में ट्रांसफर हो सकेंगे, जिससे कर्मचारियों को मिलेगा बड़ा फायदा। दोस्तों, प्रयागराज महाकुंभ में भगदड़ से हुई है कई लोगों की मौतें।
प्रयागराज महाकुंभ में संगम तट पर मंगलवार बुधवार की रात करीब 1:30 बजे भगदड़ मच गई। इस हादसे में अब तक 35 से 40 लोगों की मौत हो चुकी है, वहीं 70 से ज़्यादा लोग घायल हैं। इसके अलावा मरने वालों की संख्या बढ़ भी सकती है। इस भगदड़ के चलते प्रयागराज में एंट्री करने वाले 8 पॉइंट भदोही, चित्रकूट, कौशाम्बी, फतेहपुर, प्रतापगढ़, जौनपुर, मिर्जापुर बॉर्डर को बंद कर दिया गया है। वहीं इस हादसे पर प्रधानमंत्री मोदी ने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना भी जताई है। हम भी अपने सब्सक्राइबरों की ओर से ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि मृतकों की आत्मा को शांति प्रदान करें, वहीं मृतकों के परिजनों को इस दुख की घड़ी में दुख सहन करने की शक्ति दे। दोस्तों, फरवरी से फिर बदलेगा मध्य प्रदेश का मौसम, जिसके चलते 6 संभागों में बादल और बारिश के आसार हैं। दोस्तों, मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से एक बार फिर फरवरी से मौसम बदल सकता है और 6 संभागों में बादल छाने के साथ साथ हल्की बूंदाबूंदी होने की भी संभावना है। वहीं 31 जनवरी तक रात में 2 से 3 डिग्री तक तापमान बढ़ सकता है, जिसके चलते अगले 2 दिनों तक कड़ाके की ठंड से राहत मिलेगी। वहीं 30 और 31 जनवरी को बारिश के आसार नहीं है, लेकिन ठंडक का एहसास होता रहेगा। इसके अलावा 1 फरवरी को प्रदेश के आधे से ज़्यादा हिस्से में बादल बारिश की स्थिति बनने का अनुमान है। ये मावठा रबी की फसल को काफ़ी फायदा पहुंचाएगा। दोस्तों, फरवरी महीने में मिलेगी करोड़ों किसानों को बड़ी सौगात। अभी तक देश के करोड़ों किसानों को पीएम किसान योजना की 18वीं किस्तें जारी हो चुकी है। अब फरवरी महीने की 24 तारीख को 19वीं किस्त जारी होने की संभावना है। इससे पहले 1 फरवरी को केंद्र की मोदी सरकार का बजट पेश होना है। वहीं संभावना जताई जा रही है कि बजट में मोदी सरकार किसान सम्मान निधि की राशि को बढ़ाने का फैसला ले सकती है। हाल ही में किसान संगठनों ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से इस संबंध में चर्चा भी की थी। किसान संगठनों ने पीएम किसान निधि की राशि को दोगुना करने का आग्रह किया है। यदि सरकार अपने बजट में इस राशि को दोगुना कर देती है, अर्थात 6,000 के बजाय 12,000 रुपये सालाना दे देती है, तो किसानों को काफ़ी फायदा होगा। हालांकि यह 1 फरवरी को ही पता चलेगा। दोस्तों, मध्य प्रदेश में भाई बहन की जोड़ी ने रचा है इतिहास। नरसिंहपुर के एक भाई बहन ने मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग 2022 की परीक्षा में सफलता हासिल कर एक मिसाल पेश की है। नरसिंहपुर जिले के तेंदुखेड़ा क्षेत्र के राम खिरकिया गांव के हेमंत पटेल और श्वेता पटेल ने एक साथ सफलता प्राप्त की है और मध्य प्रदेश लेखा सेवा अधिकारी के पद पर चयनित हुए हैं। इन दोनों की सफलता ने उनके परिवार, गांव और जिले में खुशी की लहर दौड़ा दी है। दोस्तों, आपको बता दें कि हेमंत और श्वेता का परिवार खेती बाड़ी पर निर्भर था, लेकिन माता पिता ने अपने बच्चों की शिक्षा को प्राथमिकता दी। उनके परिवार में कोई भी अधिक पढ़ा लिखा नहीं था, फिर भी उन्होंने दोनों बच्चों को पढ़ने के लिए प्रेरित किया। वहीं इन दोनों भाई बहनों ने कहा कि हमने कई असफलताओं का सामना किया है, लेकिन कभी हार नहीं मानी, लगातार कोशिश करते रहे। आखिरकार उन्हें आज सफलता मिल ही गई। इसलिए दोस्तों, यदि आप मन में ठान लें तो सब कुछ संभव है। इस प्रकार से जानकारियाँ थी। तो मिलते हैं सर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय एमपी।